शरद ऋतु की ठंडी शाम थी। छोटे से गांव दामिनीपुर में हल्की हल्की ठंडक ने चारों ओर अपना प्रभाव जमा लिया था। गांव की गलियां सुनसान थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहां सब कुछ थाम लिया हो। आम दिनों में चहल पहल रहने वाले चौक में अब एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। गांव के बुजुर्ग कई दिनों से यह महसूस कर रहे थे कि कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन वे इसे सिर्फ मौसम की चाल मानकर नजरअंदाज कर रहे थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां हमेशा दिया जलता रहता था। इस मंदिर की मूर्ति को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ की देवी गांव की रक्षा करती हैं, तो कुछ लोग इसे किसी गहरे रहस्य से जोड़ा करते थे। मंदिर के पुजारी पंडित शिवकांत सालों से वहां सेवा कर रहे थे। उन्हें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था जो उन्हें डराए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिछले कुछ दिनों से पंडित जी ने मंदिर के भीतर एक अजीब बात नोट की थी। मूर्ति की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। शुरुआत में उन्होंने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा। परछाइयां भला गायब कैसे हो सकती हैं? पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मूर्ति की परछाई न केवल हल्की हो रही थी, बल्कि एक दिन वह पूरी तरह गायब हो गई। पंडित शिवकांत चौंक गए। उन्होंने यह बात गांव के मुखिया वीरेंद्र को बताई। वीरेंद्र गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, जिसकी राय गांव के लोग काफी मानते थे। लेकिन वीरेंद्र ने भी इसे कोई चमत्कार नहीं माना। उसने इसे किसी प्राकृतिक कारण से जोड़कर नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में गांव के लोग एक और अजीब बात नोट करने लगे। जैसे जैसे शाम ढलती, लोग अपनी परछाइयों में कुछ असामान्य अनुभव करने लगे। जहां दिन की रोशनी में हर किसी की परछाई दिखाई देती थी, वहीं सूर्यास्त के बाद जैसे ही शाम का समय होता, परछाइयां फीकी पड़ने लगती। कुछ लोगों की परछाइयां तो पूरी तरह से गायब हो जाती। पहले पहल लोग इसे भी मामूली घटना मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये गांव भर में चर्चा का विषय बन गया। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी लीलावती ने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उसने एक कहानी सुनाई जो उसके बचपन की थी। कहानी थी एक प्राचीन शाप के बारे में, जिसके अनुसार जिस गांव में कोई भयानक गलती हो, वहां परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर दंग रह गए, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। अचानक से गांव में एक के बाद एक लोगों की परछाइयां गायब होने लगी। यह कोई साधारण घटना नहीं रह गई थी। अब हर कोई डरा हुआ था। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि जिन लोगों की परछाइयां गायब हो रही थी, वे लोग खुद भी कुछ दिनों बाद लापता हो जाते थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उनका कोई नाम निशान नहीं बचता था, न कोई संकेत, न कोई सुराग। गांव के मुखिया वीरेंद्र को ये समझ में आ चुका था कि अब इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपने पुराने दोस्त अरविंद, जो एक शहरी जासूस था, से मदद मांगी। अरविंद एक तेज तर्रार और कुशल जासूस था, जो असामान्य घटनाओं को सुझाने में माहिर था। गांव में उसकी आमद से ही एक उम्मीद जगी। अरविंद ने सबसे पहले गांव का दौरा किया। उसने गांव वालों से बातचीत की और उन घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उसने विशेष रूप से उन परिवारों का दौरा किया जिनके सदस्य लापता हो गए थे। हर जगह उसे एक ही पैटर्न मिला, परछाई गायब, और फिर इंसान भी गायब। लेकिन एक चीज जो अरविंद के ध्यान में आई, वह ये थी कि लापता हुए लोग सभी एक ही दिशा में गए थे, गांव के उत्तर में स्थित एक पुराने, वीरान पड़े हवेली की ओर। हवेली गांव से कुछ दूरी पर थी और बहुत पुराने समय से खंडहर बन चुकी थी। कहा जाता था कि यह हवेली एक तांत्रिक की थी, जो यहाँ वर्षों पहले रहता था। उसके काले जादू के प्रयोगों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों ने इस हवेली से दूर रहना ही बेहतर समझा था, लेकिन अब जब अरविंद ने इसका जिक्र किया, तो गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गईं। अरविंद ने वीरेंद्र और कुछ गांव वालों के साथ हवेली का रुख किया। हवेली की स्थिति और भी भयावह थी, जितनी उन्होंने सुनी थी। जर्जर दीवारें, छतों से लटकते झूलते पेड़,
और चारों ओर फैला सन्नाटा किसी भयानक आपदा का संकेत दे रहे थे। हवेली के भीतर घुसते ही सबकी रूह कांप उठी। वहां की हवा में कुछ अजीब सा था, एक ठंडक जो अंदर तक चुभती थी। अरविंद ने हवेली का बारीकी से निरीक्षण किया। पुराने दस्तावेज, दीवारों पर विचित्र चित्र और कुछ काले जादू के संकेत उसे हर कोने में मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य वह था जब उसने एक बड़े कमरे के अंदर एक विशाल दर्पण देखा। ये दर्पण सामान्य नहीं था। इसके पास खड़े होने पर हर किसी की परछाई गायब हो जाती थी। ये वही परछाइयां थीं जिनका जिक्र गांव वाले कर रहे थे। अरविंद ने देखा कि दर्पण के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सभी चौंक गए। अंदर एक गहरी सुरंग थी जो गांव के नीचे की ओर जा रही थी। सुरंग में से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी जो जितनी करीब आती उतनी ही डरावनी होती गई। अरविंद और उसके साथियों ने साहस दिखाते हुए सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर उन्हें जो दिखा वह अविश्वसनीय था। ये सुरंग उस प्राचीन तांत्रिक के प्रयोगों का केंद्र थी। तांत्रिक ने अपने काले जादू के जरिए गांव वालों की परछाइयों को कैद करना शुरू कर दिया था ताकि वह अमर हो सके। परछाइयां उसकी शक्ति का स्रोत बन गई थीं। जिनकी परछाई गायब होती, वे लोग खुद भी धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ जाते। अरविंद ने देखा कि सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉल था जहां परछाइयों से भरे विशाल जार रखे हुए थे। उन जारों में कैद परछाइयां बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जादुई शक्ति उन्हें रोक रही थी। अचानक अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब एक चक्र का हिस्सा था। तांत्रिक का उद्देश्य सिर्फ परछाइयों को कैद करना नहीं था, बल्कि उनकी ऊर्जा से एक और बड़ा अनुष्ठान करने की योजना थी, जिससे वह अजेय बन सके। अरविंद ने वीरेंद्र और बाकी लोगों के साथ मिलकर उस जादुई मंत्र को तोड़ने का प्रयास किया। सुरंग में घातक जादू फैला हुआ था, लेकिन अरविंद के पास कुछ प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान था जिससे वह मंत्र को बेअसर कर सकता था। वह मंत्र को पढ़ता गया और धीरे धीरे जादू की शक्ति कमजोर होने लगी। जैसे ही तांत्रिक का जादू टूटने लगा, जारों में बंद परछाइयां मुक्त होने लगी। हवा में एक तेज आवाज गूंज उठी, जैसे कि वर्षों से बंधी आत्माएं अब अपनी आजादी के लिए चिल्ला रही हों। सभी परछाइयां अपने अपने मालिकों के पास लौट आईं। गांव में लापता हुए लोग भी धीरे धीरे प्रकट होने लगे। अरविंद और वीरेंद्र ने हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। गांव में अब फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन उस दिन के बाद से हर कोई एक बात को जान गया था, परछाइयां सिर्फ हमारी छवि नहीं होती, वे हमारे अस्तित्व का भी प्रतीक होती हैं। वह हवेली अब वीरान थी, लेकिन कोई भी भूल नहीं सकता कि वहां एक रहस्य दबा था जो एक समय पर परछाइयों को गायब कर रहा था। कहते हैं, जब चांदनी रात होती है तो हवेली के उस वीरान दर्पण से आज भी अजीब सी रोशनी निकलती है, और कोई भी व्यक्ति जो इस रहस्य को जानने के लिए उसके पास जाता है, उसकी परछाई फिर कभी नहीं लौटती।